ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप कहाँ? हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के प्रवचन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला अध्याय, चैप्टर 1, वर्स नंबर 26। 26 पे चर्चा कर लिए थे, 27 भी। 28 आज से चालू करना था। तो ये जो श्लोक ऑनवर्ड्स है यहाँ से, अभी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षा चालू हो रही है। अर्जुन, इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माएं का चेतना कैसा होता है, उस चेतना में अर्जुन अभी जा चुके हैं। वो चेतना, वो सुंदर चेतना को क्या नाम बोला जाता है, क्या नाम दिया गया है? हाँ, हाँ देहात बोलते हैं। हाँ, तो देहात बुद्धि नामक ये चेतना है, जिसको लोग बहुत प्रिय है, बहुत प्रेज करते हैं, प्रेज करते हैं। जिस प्रकार से इल्यूजन में, भ्रम में आकर के इस संसार का जो तथाकथित प्रेम है, जिसको वैसे होता क्या हो, लस्ट, वेरी नाइस, समझ गए, काम। तो जो जो एक्चुअली में काम है, लस्ट है, उसको लोग बहुत अच्छा नाम देते हैं और फिर बोलते हैं इस प्रेम को मैं क्या नाम दूं, कोई गाना है ना कोई। ऐसे बात करते हैं। तो उसको बहुत प्रीसियस समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। और बहुत ही ऐसा समझते हैं जैसे कि शुद्ध 24 कैरेट का सोने के जैसा शुद्ध है। लेकिन वो लोहे में लगा हुआ जंग की तरह है, लेकिन उनको कैसा दिखता है, बहुत शुद्ध। तो ये किस कारण होता है सब? ये इसी कारण, देहात बुद्धि की चेतना के कारण। तो देहात बुद्धि की चेतना में रहते हुए जो व्यक्ति जिन जिन परिस्थितियों को, जिन चीजों को, जिस प्रकार की आसक्ति को, जिस प्रकार के कर्तव्यों को बहुत महान समझता है, इस हद तक महान समझता है, इस हद तक ज्यादा समझता है, बोलता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। माधव सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव सेवा है। माधव सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव सेवा है। हाँ, या भगवान का सेवा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सगे संबंधियों का सेवा करना है। देशभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। ये सब सुना होगा ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। और भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाने में ये क्यों फालतू पैसा खर्च करते हैं? जब गरीब लोग भूखे मर रहे हैं संसार में, और उस वक्त बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं और इतना सारा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ऐसे कोई मूवी आई थी ना कुछ साल पहले, ओ माय गॉड ना। हाँ, उसमें पीके भी आया था। वो तो सच में पीके ही आया था। क्या पिया था? देहात बुद्धि का नशा पी के आया था, देहात बुद्धि का नशा लगा हुआ था, इसलिए सब फालतू बातें कर रहा था। इसलिए भगवान, फिर इस्कॉन पुणे के भक्त लोग दूसरी मूवी बनाए बिना पी के। बिना पी के, यूट्यूब में पड़ा हुआ, ढूंढ सकते हैं आप, बिना पी के। वो जो पीके मूवी में पीने के बाद जो फालतू फालतू आर्गुमेंट कर रहा था, तो उसी का काउंटर एक्शन फिर किया गया, बिना पी के आंसर दिया गया। आध्यात्मिक। हाँ, बताते हैं, वो सब धीरे धीरे कवर होगा। तो ये देहात बुद्धि, ये जो रोग है, ये इतना भयानक है कि इसके कारण व्यक्ति जो है सत्य को असत्य मान लेता है, और असत्य को ना केवल सत्य मानता है बल्कि सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। इतना पावरफुल है ध्यान, जैसे अर्जुन अभी यही करने वाला है। अर्जुन, भगवान कृष्ण के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। भगवान कृष्ण हमारे वास्तविक क्या है, स्वजन है। और हमारा कर्तव्य है, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम कृष्ण का सेवा करें, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करें। उनके सामने हम हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
इमीडिएट उनके लिए। लेकिन उन्हीं को अर्जुन क्या बोलेगा? बोलेगा मेरे स्वजन लोग हैं, कैसे मार सकता हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मधुसूदन है ना, राक्षस का वध किए थे। आप मेरे को द्रोणसूदन भीष्मसूदन क्यों बना रहे हैं? स्वजन सूदन क्यों बना रहे हैं? हे हरिसूदन। हरिसूदन, हरिसूदन, हरि मतलब शत्रु। आप हरिसूदन यानी शत्रु के दमन करता है आप, और मुझे आप अपने मित्र सूदन, बंधु सूदन, और जो पिता महासूदन, सगे संबंधी सूदन क्यों बनाना चाहते हैं? गुरु सूदन क्यों बना रहे? कृष्ण को चैलेंज कर दिया। सो ये लक्षण होता है दृष्टि अध्यात्म बुद्धि में आने वाला व्यक्ति इस प्रकार से फिर इल्यूजन में, भ्रम में आकर के ऐसी बातें करता है, उन चीजों को ज्यादा बल देता है। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक है, भगवान पालन पोषण करते हैं, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है उन्होंने पालन पोषण किया ना, हमको इतना बड़ा किया है। तो उन्होंने किया है, सही बात है, हम ये नहीं बोल रहे कि उनका आप सेवा मत करो, सम्मान मत करो, लेकिन आपको फिलोसफी पता होना चाहिए कि उन्होंने जो किया कैसे भगवान से प्राप्त करके किया है। वो भी भगवान के संतान है, हम भी भगवान के संतान है, और हम सबका भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। तो आप भगवान को रिप्लेस नहीं कर सकते। भगवान को अगर रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति से संसार में, देन यू आर एक्चुअली चीटिंग कृष्ण। सच अ पर्सन इज द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ चीटर। क्यों फेंक देंगे? फेंक दिए होते तभी, जब हम भगवान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो अभी भगवान हमको फेंक दिए, पालन पोषण कर रहे हैं इमीडिएटली अच्छे से। So, जो व्यक्ति, अ, कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार में कृष्ण को रिप्लेस करता है किसी भी वस्तु से, किसी भी रिलेशनशिप से, किसी भी अन्य व्यक्ति से, किसी भी प्रकार की चीजों से, भगवान को साइड कर दिया और उसको एक प्रोमिनेंस दे दिया, उसको इम्पोर्टेंट मान लिया, और उसी के लिए अपना हृदय समर्पित कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? धोखा देगा कृष्ण को। ये मैंने हालांकि निष्कर्ष बता दिया, अभी जो संग चलने वाला है, तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हो गया, लेकिन क्षमा करिएगा, अभी आगे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ये सत्य बात है, फैक्ट। अगर हम भगवान कृष्ण को एकमात्र अपने ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन एंड सर्विस, यानी हमारे अपने अपने हृदय के प्रेम के एकमात्र पात्र, सेवा के एकमात्र पात्र, प्रेम, सेवा, भक्ति, समर्पण, त्याग के एकमात्र पात्र कृष्ण को नहीं मनाते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को लाते हैं या किसी भी चीज को लाते हैं 1% में भी, तो वो क्या हुआ? दैट इज 1% चीटिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। सिंपल सी बात। नो 99%, 100%। कृष्ण बोले ना, माम एकम शरणम व्रज। माम शरणम व्रज नहीं बोले, माम एकम, ओनली एंड ओनली मी, मुझे। हाँ, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है। नहीं, ये नेचुरल स्टैंडर्ड बताया था सिंह को जी क्लास। हाँ, क्योंकि संसार में सबको फुल सरेंडर चाहिए। पत्नी को पति का पूरा प्रेम चाहिए, पति को पत्नी का पूरा प्रेम चाहिए। हाँ। हाँ, तो फिर कृष्ण को पूरा क्यों नहीं चाहिए? कृष्ण को आधा क्यों? सही बात है कि गलत बात है? अगर पति बोलेगा पत्नी को कि मैं आपको 99% प्रेम करता हूँ, 1% किसी और के लिए भी, पत्नी खुश हो जाएगी, बोलेगी हाँ ठीक है ठीक है, 99% तो मेरे लिए है ना। नहीं, वो 1% किसी और के लिए है। क्यों? क्यों ऐसा धोखा आप क्यों कर रहे हैं? सही बात है ना? तो उसी प्रकार से, अब जबकि इस संसार में हमारा किसी के साथ वास्तविक संबंध नहीं है, हमारा संबंध वास्तविक कृष्ण के साथ, तो फिर कृष्ण के साथ 99% क्यों होना चाहिए? या 99.99% क्यों होना चाहिए? 100% होना चाहिए। सिंपल बात है, फिर और किसी को हृदय में नहीं ला सकते। कृष्ण को मेन केंद्र में रख करके कृष्ण की सेवा के लिए हम अन्य लोगों को सेवा कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनको भी कृष्ण से जोड़ना है, क्योंकि वो भी कृष्ण के हैं, हमारा कोई नहीं है। ना तो हम किसी के हैं, ना तो वो हमारे हैं। सब किसके हैं? कृष्ण के हैं। इसलिए हमारे जो सो कॉल सगे संबंधी हैं, वो सब भगवान कृष्ण के हैं। तो इसलिए उनको हमको छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, क्योंकि वो भी जो है कृष्ण के हैं ना। तो उनको कृष्ण से जोड़ना है। अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ो, नहीं तो खुद जुड़ जाओ। नहीं तो छूट जाओगे। समझ रहे हैं? अगर कोई जुड़ना नहीं चाहता है, कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनना चाहता है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको अपना शुद्ध भक्ति कार्य करना चाहिए, और ऐसे संसार में अनेकों करोड़ों लोग हैं, उनके पास जाके उनको जोड़ो।
कभी कभी कुछ भक्त लोग इसमें भी, ये भी इल्यूजन में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ हमारे सगे संबंधी है, हमारे, तो हमारा कर्तव्य है उनको कृष्ण भक्त बनाना, प्रभु जी। लेकिन अगर वो कृष्ण, आप प्रयास कर रहे हो कृष्ण भक्त नहीं बनना चाहते हैं, तो आप केवल उनको ही अपना संबंधी क्यों मानते हैं? इस जगत में जितने भी जीवात्मा है सब हमारे भाई बहन है ना, क्योंकि सबका कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध है। तो हमको अपने सगे संबंधियों को भी ठीक है बनाना है भक्त। नहीं बनते हैं, या जितना बनते हैं उतना उनको बनाइए, लेकिन फिर अन्य लोग जो बहुत सारे उनको प्रचार करिए। उनको क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो अजनबी है, उससे मेरे को क्या लेना देना? मैं भक्त हूँ, अपने परिवार वालों को भक्त बनाऊंगा। वो बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अन्य लोगों के लिए। नहीं, हमको अन्य लोगों को, हमारा भक्त मतलब कि वो कृष्ण के लिए, कृष्ण को फिर केंद्र में रखा है ना। तो कृष्ण को केंद्र में रख करके फिर वो कृष्ण को प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेगा। तो कृष्ण के लिए तो सभी लोग है ना, सारे जीवात्मा कृष्ण के अंश हैं। तो हमको फिर जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको हमको ज्यादा सीरियस देना है, उसको हमको उसके लिए सेक्रीफाइस करना है ना, उसके लिए हमको एफर्ट लगाना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसलिए बोले कि एक एक जो गौड़ी मठ का भक्त है, हाँ वो इस्कॉन के लिए भी अप्लाई को होगा अभी, क्योंकि हम उनकी परंपरा में आ रहे हैं। तो एक एक गौड़ी मठ या एक एक इस्कॉन का भक्त है, उसको ही शुड बी प्रिपेयर टू sacrifice 200 gallon of his blood to nourish the spiritual corpse blood cells of each and every living entity। इस संसार, भौतिक संसार के एक एक जीवात्मा के शरीर में आध्यात्मिक खून प्रदान करने के लिए, पोषण देने के लिए, यानी उसका, उसको प्रचार करने के लिए, उसको शुद्ध भक्त बनाने के लिए, एक एक भक्त को, एक एक जीवात्मा के लिए, बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए 200 गैलन खून जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। समझा है कृष्ण प्रेम? हाँ, ये श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद इसीलिए कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए केवल पूरा चेष्टा करना, प्रयास करना, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, है ना। लेकिन ये चेतना में आने के लिए पहले ये जो देहात बुद्धि है इससे मुक्त होना पड़ेगा। तो अर्जुन अभी उस चेतना में है। कौन सी चेतना में? देहात बुद्धि में, जो हमारी चेतना है अभी फिलहाल, हमारी नहीं, मेरी चेतना है जो, सॉरी, मेरी चेतना अभी क्या है, देहात बुद्धि की। तो अर्जुन वैसी चेतना को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और फिर अच्छे से गीता के ज्ञान को समझ करके, जब इस देहात बुद्धि की चेतना से कोई व्यक्ति मुक्त होता है, तब वो वास्तविक रूप में कृष्ण का प्रेमी बन सकता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं इस श्लोक पर, अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्णा, अर्जुन सेड, माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, पहले ही शब्द में ब्लास्ट कर दिया क्या, देहात बुद्धि प्रकट हो गई। सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी क्विवरिंग एंड माय माउथ ड्राइंग अप। कि मेरे स्वजन, दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्णा, ओ कृष्णा, दृष्टवा इमम स्वजनम, अपने इन स्वजनों को देख करके, अपने स्वजनों को देख करके, हे कृष्ण, कृष्ण को थर्ड पर्सन बना दिया। कृष्ण हमारे वास्तविक स्वजन है, भूल गया। कृष्ण हमारे, कृष्ण मेरे वास्तविक स्वजन है, वो भूल गया। और जो हमारे स्वजन नहीं है, जो कृष्ण के स्वजन है सबके सब, और कृष्ण उनके स्वजन है, और कृष्ण हमारे स्वजन, हम कृष्ण के स्वजन है, ये सारा जो है ज्ञान आवृत हो गया। और इल्यूजन में आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी, मेरे पितामह, मेरे मित्र बंधु सखा, इनका क्या होगा, इनके प्रति, किसको बोल रहा है? कृष्ण। और कृष्ण अंदर अंदर सोच रहे हैं, हाँ अर्जुन प्रभु, मेरे बारे में सोचा क्या? मेरे मेरे प्रति कर्तव्य तुम्हारा, कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं। एक भी ये जो देहात बुद्धि के जितने भी श्लोक चलेंगे, इसमें एक श्लोक में भी अर्जुन नहीं बोलने वाला है कृष्ण आपके प्रति, सब स्वजन के प्रति, उनके सुख के बारे में बात करेगा। हाँ, और उनके सुख और दुख से खुद जो है प्रभावित जैसे हो रहा है वैसा, केवल विचार करने से, सोचने मात्र से अर्जुन को बोल रहे, दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम, युद्ध करने की इच्छा से समुपस्थितम, पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं यहाँ पे ये लोग युद्ध करने के लिए। तो ये देखने मात्र से, क्या देखने मात्र से, क्या रियलाइज करने मात्र से, कि ये मेरे स्वजन लोग युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार खड़े हैं।
तो ये देख कर हे मेरा सीदंती मम गात्राणि। हाँ, अजब। सीदंती मम गात्राणि, माई लिम्स ऑफ माई बॉडी आर क्यूवरिंग। सीदंती मतलब कांप रहा है, अर्जुन कब कपाने लग गया। अर्जुन के एक एक अंग कांप रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मुख जो है सूखा सूख गया। जब बहुत टेंशन होता है तो मुंह सूख जाता है। हाँ। बहुत जब टेंशन आता है किसी को, और डर होता है, टेंशन होता है, तो मुंह सूख जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, शरीर से पसीने छूटते हैं, आंख से अश्रु धारा बहने लग जाती है। और क्या क्या होता है, बता सकते हैं ना आप लोग तो? कब कभी रोने इकट्ठे हो जाना, ये सारे सिम्टम्स अर्जुन एक एक करके यहाँ पे बताने वाले। हाँ। भौतिक आसक्ति के कारण ये होता है। देहात बुद्धि के कारण भौतिक आसक्ति हो जाती है। द रिजल्ट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट इज एक्सप्लेन इन दीज वर्सेस। 28 नंबर श्लोक से लेकर के आगे तक जितने भी श्लोक आने वाले हैं, इसमें देहात बुद्धि यानी अपने आप को शरीर समझना, भौतिक चेतना में रह करके जो तीव्र भौतिक आसक्ति बन जाती है इस संसार के प्रति, तो उसका क्या परिणाम होता है, यहाँ से चालू हो रहा है। सबसे पहला परिणाम, सीदंती मम गात्राणि, अंग अंग कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूखा जा रहा है, ये अर्जुन महसूस कर रहे हैं। सो एनी मैन, ये टाइम हो गया है, पर पढ़े क्या है, कल पढ़े, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ, कल इसका तात्पर्य पढ़ के और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं इसमें। सो इस श्लोक में ये एक महत्वपूर्ण चीज यही है, स्वजनम। तो दृष्टवा एवं स्वजनम कृष्ण, कृष्ण हमारे असली स्वजन है। जब देहात बुद्धि में कोई आता है तो वो भूल जाता है कि हमारे असली स्वजन स्वजन कृष्ण है, और जो हमारे स्वजन नहीं है उनको अपना स्वजन मानने लग जाता है। और इसलिए उनके प्रति ये सारी फिर भावनाएं विकसित होती हैं, चेतना विकसित होती है। तो ऐसा फिर जीवात्मा जो होता है देहात बुद्धि में, वो कृष्ण भावना भावित ना होकर के अपने सो कॉल्ड स्वजन भावना भावित हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, ही बिकम्स हिज सो कॉल्ड रिलेटिव कॉन्शियस। इसी को देहात बुद्धि बोलते हैं। तो जब जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, हाँ, उसके भी शरीर में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, सीदंती मम गात्राणि। मालूम है, राक्षसात्मक विकार जब प्रकट होते हैं तो शरीर कांपता है, पसीने छूटते हैं, आंख अश्रुधारा बहती है। और जब भौतिक आसक्ति होती है इस प्रकार से, स्वजन कॉन्शियस हो जाता है कोई, तो उसके भी ये सिम्टम्स हैं। शरीर कांप रहा है, आंख मुंह सूखा जा रहा है, पसीने छूटेंगे, आंख से अश्रुधारा बहेगी, आगे आएगा, ये सब सारी चीजें। तो दोनों सिम्टम्स वही है शरीर में, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, वेरी नाइस, वाह, सफल हो गया मेरा आज का प्रश्न, सफल हो गया। परफेक्ट आंसर दिया, हाँ। एक बंधन में फंसाएगा और एक मुक्ति को ओर लेके जाएगा। इसी को भागवत में एक श्लोक में बोला गया है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। यही अर्थ है, एक बंधन में फंसाएगा, एक मुक्ति में। प्रसंगम, ये प्रकृति रूपेण संग, प्रकृति रूपेण जो आसक्ति होती है वो अजरम पाशम, अजर मतलब बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अजर, अजर जानते हैं ना? अजर, जर मतलब बूढ़ा हो जाना, बूढ़ा, बूढ़ी रस्सी जो होती है टूट जाती है, जर, जर्जर हो जाना। और अजर मतलब ऐसी रस्सी जो बहुत तोड़ नहीं सकते आप, उसको काटने में भी तकलीफ हो जाएगी। तो ये जो प्रसंग भौतिक आसक्ति जो होती है देहात बुद्धि के कारण भौतिक संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के प्रति, तो वो एक अजरम पासम की तरह होती है। पासम मतलब रस्सी, अजर पास की तरह बंध जाता है व्यक्ति बंधन में। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवियो विदु, जो कवि लोग हैं, महान महान ऋषि मुनिगण हैं, सेल्फ रिलाइज हैं, वो लोग ये जानते हैं, वो ऐसा बताते हैं, ये है उनका निष्कर्ष है। इस भौतिक संसार की आसक्ति अजरम पाशम की तरह है, लेकिन वही आसक्ति, सेम उसी प्रकार की जो आसक्ति, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट, स एव साधुषु कृता, अगर वो जो आसक्ति है वो किसी साधु के प्रति हो जाए, साधु शुद्ध भक्त के प्रति हो जाए, या साधु भगवान के प्रति हो जाए, हाँ, तो वो क्या करते, स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का कारण बन जाता है। सेम चीज। सो ये एक है अंतर। और दूसरा अंतर क्या है कि ये जो भौतिक आसक्ति जो होती है,
देहात बुद्धि के कारण जो सिम्टम महसूस होते हैं, ये अत्यधिक दुख और भय के कारण होता है। यानी दुखदायी होता है, दुख देता है। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति होता है, ऐसे सात्विक विकार प्रकट करता है, तो दुख नहीं होता उसमें। वो अत्यधिक आनंद होने के कारण वह सात्विक विकार प्रकट होता है। जैसे दुख के भी आंसू होते हैं और सुख के भी आंसू होते हैं। जब आपको बहुत कुछ सुख मिल जाए तो भी आंख से आंसू निकल जाता है। हाँ। और जब दुख मिल जाए तब भी आंसू निकल जाता है। यानी मान लीजिए कोई सगे संबंधी होते हैं, बड़े लंबे समय के साथ अचानक से आते हैं सामने, तो भी आंसू निकल जाता है। हाँ ना? और जब कोई चला जाता है, किसी का मान लीजिए मृत्यु हो गया, तो भी आंसू निकलता है। तो एक सुख के आंसू है और एक दुख के आंसू है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जो सात्विक विकार प्रकट होते हैं, वो कैसे हैं? आनंद के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ ब्लिस। और लेकिन जो देहात बुद्धि में होते हैं सिम्टम्स, वो किसके होते हैं? सिम्टम्स ऑफ मिजरी, दुख के लक्षण होते हैं, दुख के कारण प्रकट होता है। और दूसरा वो फंसा देता है। ठीक है। तो इसलिए हमको फंसना नहीं है। ठीक है। सावधान है, सतर्क रहना है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, इसमें हिंदी में ये लिखा है कि अर्जुन का ऐसे ये लक्षण जो है दुर्बलता के कारण ही, हृदय की कोमलता के कारण है, हाँ, ऐसे हम लोग इस भाव पर उत्पन्न हो रहे हैं। कल चर्चा करेंगे। तात्पर्य में आप बता रहे हैं ना, तो आज समय हाँ हो गया था जी। इसलिए मैं बोला नहीं। कल इसका तात्पर्य पढ़ के विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका क्या अर्थ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। ओके ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। हरे। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अध्यात्म देहात्म बुद्धि में जो संसारिक लोग संसारिक रिश्ते हैं, तो जैसे अध्यात्म बुद्धि में हमारा कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण है या उनके प्रति वो ही हमारे स्वजन है, तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य है। वैसे ही देहात्म बुद्धि के जो रिश्ते हैं उनके लिए भी तो हमारा जो है कर्तव्य है इनको। सॉरी, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन पहले आप ये तो समझिए, देहात बुद्धि होता क्या है? देहात बुद्धि इल्यूजन है। देहात बुद्धि का मतलब अपने आप को शरीर समझना। और अपने आप को शरीर समझना मतलब ये मोह है ना। मोह का मतलब जी। इल्यूजन। तो हाँ इल्यूजन है, हाँ। भ्रम है। तो देहात बुद्धि भ्रम है। जैसे देहात बुद्धि से संबंधित जितने भी कर्तव्य है वो सब क्या है? भ्रम है। तो आप बात सही बोल रहे हैं, देहात बुद्धि के कारण भी तो कर्तव्य होंगे ना। और हम्म। कृष्ण भावना भावित होने के कारण कृष्ण के प्रति जैसे कर्तव्य है, तो देहात बुद्धि के कारण सगे संबंधियों के प्रति कर्तव्य है। तो लेकिन वो इल्यूजन है, क्योंकि हम शरीर नहीं, पहला ज्ञान नहीं देते भगवान। तो इसलिए हमको अपना समझ करके, इस संसार में किसी का सेवा हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हमको सेवा करना है। हमको तो इनफैक्ट जो वैष्णव होते हैं ना, भक्त मतलब कि वो केवल अपने कुछ सगे संबंधियों बस का सेवा नहीं करता है, पूरे जगत का सेवा करना चाहता है, लेकिन सबको भगवान कृष्ण का अंश देख करके, दास देख करके। तो एक गृहस्थ भक्त है, जैसे प्रैक्टिकल बात करें, तो आप कोई गृहस्थ भक्त हो तो उसके पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप, तो उनका वैसे ही सेवा करना है, कंटिन्यू करना है, बस चेतना आपको परिवर्तित करना है। उनको अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप मान करके मत करिए। उनको ये मान के करिए कि ये भगवान कृष्ण के दास दासियां हैं। तो इसलिए वो उनके दास दासी हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इनको इस प्रकार से सेवा अर्पण करूँ कि ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इस चेतना में एक गृहस्थ भक्त को अपने परिवार वालों का पालन पोषण करना चाहिए, भौतिक रूप से भी। और सबसे महत्वपूर्ण, उनको भक्ति में कैसे प्रगति कराया जाए, इसके ऊपर उसको अपना एफर्ट लगाना चाहिए। तो ये परफेक्ट चेतना होती है फिर। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कृष्ण को एक भगवान को मान के सब सेवा करना चाहिए, बट हम जैसे उनको बताते हैं प्रभु जी, तो उनका कहना है कि भगवान ने बोला है कि पहले माँ बाप की सेवा करो, तब कर्म ही तुम्हारा सब कुछ है, माँ बाप की पूजा करो, भक्ति बाद में करो। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं प्रभु, कि तो माँ पहले बाप उनको सब ये छोड़ समझा। दो उसे। हाँ, समझ गया। पहले उनको ये बोलने का कि देखिए, आप हमको गलत मत समझिए। हम माँ बाप को सेवा नहीं करना, हम ऐसा प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन आप सत्य को जानते हुए करिए। तो आप बोल रहे हैं माँ बाप का सेवा ही भगवान बोलते हैं सबसे बड़ी सेवा है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप गीता में ऐसा कोई श्लोक दिखाइए ना, प्रेम से बोलेगा। अगर आप डायरेक्ट बोल देंगे भगवान गीता में कहाँ बोलते हैं, तो नहीं समझ पाए, फिर लड़ाई हो, फिर वो लोग फिर भक्त नहीं बनेंगे। तो उनको समझाइए कि हम अगेंस्ट नहीं है,
आपके सगे संबंधियों का, माँ बाप का, बच्चों का, जिसका सेवा करना आप अगेंस्ट नहीं, लेकिन उसको किस चेतना में आपको करना चाहिए ताकि आप भी और आपके जो सगे संबंधी जिनका आप सेवा कर रहे हैं वो सब भवबंधन से मुक्त हो सके। ये पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ, तो आप अगर आप भगवान को आप ये बोलोगे कि भगवान बोलते हैं कि माँ बाप का सेवा कर लिया सब हो गया, तो ये तो गलत पॉइंट है ना, ये सिद्धांत नहीं है। आप गीता में लेके आइए कौन सा श्लोक में भगवान बोलते हैं। भगवान तो बल्कि ये बोलते हैं सारे धर्मों को त्याग करके मेरा एकमात्र शरण ले लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। भगवान तो ये तक बोलते हैं। सारे धर्म मतलब, सर्वधर्म मतलब में क्या क्या आता है? मातृ धर्म, पितृ धर्म, देह धर्म। देह धर्म भी आता है। देह धर्म में क्या है? खाना पीना देह धर्म है, मालूम है आपको? भगवान बोल रहे हैं उसके बारे में भी टेंशन मत लो, छोड़ दो, मेरा शरण ले लो, मैं टेक केयर करूंगा। तुम्हारा वो स्तर नहीं है, ठीक है? तो फिर दूसरा क्या है? फिर भगवान बोलते हैं कि सब कुछ से मेरे से कनेक्ट करके करो। ददाती, वो क्या है? यद यद श्लोक भूल गया, क्या है वो श्लोक? यद करोसि तद तद कुरुष मद अर्पण। कि जो भी आप करते हो, जो भी दान देते हो, किसी का भी करते हो, तो मेरे को केंद्र में रख के करो। हाँ, कर्मयोग उसको बोलते हैं। कर्मयोग का अर्थ होता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना, कर्मयोग। अदरवाइज अल्टीमेट स्टैंडर्ड इज व्हाट? मन मना भव मत भक्तो, कंप्लीट सरेंडर। तो वो उत्तम परमहंस स्टेज होती है। तो वहां पे हम डायरेक्ट उसको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट हमको यहाँ से करना चाहिए। तो हमको कृष्ण को केंद्र में रख के उनके लिए सब कार्य करना चाहिए। सब अपने जो भी हमारे पास वस्तु व्यक्ति होते हैं सबको कृष्ण का मान करके कृष्ण की सेवा में लगाना है। इसलिए हमको उनका सेवा करना, सब कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परफेक्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे, फंसे रह जाएंगे संसार में। क्योंकि जिसके प्रति आपकी आसक्ति होगी आप उन्हीं को प्राप्त करोगे। कृष्ण के प्रति आसक्ति रखेंगे और सबको कृष्ण के प्रति आसक्ति दिलाएंगे, तो सब कृष्ण को प्राप्त करेंगे। आप कृष्ण को भूल जाएंगे, साइड कर देंगे, और फिर अन्य लोगों के प्रति आसक्ति रखेंगे, तो आप उनको प्राप्त करेंगे। ये श्लोक आ गया, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। गीता का श्लोक है, अर्जुन को ये रिकमेंड किया भगवान। ये थर्ड चैप्टर में है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में। लेकिन फाइनली जब कंक्लूजन दिए तो फाइनली बोले भगवान कि सब कुछ छोड़ करके मेरे में लग जाओ, मेरा सेवा में लग जाओ पूरी तरीके से, बाकी मैं सब टेक केयर कर लूंगा। हम तो हम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि। तो भगवान तो जिसको इस लेवल का फेथ है, तो वो फिर सब कुछ त्याग कर सकता है। जैसे शिला माधवेंद्रपुरी पाद, तो वो तो अपने भौतिक शरीर का धर्म का भी पालन नहीं करते थे। शरीर के लिए भी धर्म है ना हमारा, इसको सुलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। हाँ, स्नान करना चाहिए टाइम टू टाइम। वो ये भी छोड़ दिए। खाने के लिए किसी से मांगते भी नहीं थे, भिक्षा भी नहीं करते थे। वो निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहते थे, जप करते रहते थे। कोई आके दे दिया तो खा लिए। और सोने के लिए नहीं, ऐसा बेड बनाया अच्छे से टाइम टू टाइम, रात को 9:30 बजे सोना है, 3:30 बजे उठना है, ऐसा नहीं। जब करते रहे, नींद आ गई तो थोड़ा सा सुन लिए, सो गए, और फिर उठ के फिर जब करने लग गए। तो यानी शरीर के धर्म को भी त्याग दिए, पूरी तरीके से कृष्ण के लिए ही समर्पित है। तो कृष्ण फिर उनके शरीर का टेक केयर करते थे। हाँ, ये भगवान बोले योगक्षेम वहां में है। तो अभी हम वो इस तरह हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, तो वहां तक हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? कर्म योग। यद करोषि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। कि आपके पास जो भी आप कार्य करते हैं, घर गृहस्थी में, जॉब धंधा बिजनेस करते हैं, आपके पास जो भी सगे संबंधी है, तो आप उस प्रकार से करिए ताकि मुझे केंद्र में रख के करिए, तो आप परफेक्शन हासिल कर सकते। ओके, हरे कृष्ण। यस कविता माता जी, प्रश्न है आपका? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। तो प्रभु जी ये मतलब इसका सोल्यूशन मतलब लास्ट में यही समझ सकते हैं कि चेतना का मेन वर्क है कि कुछ भी करें यस। चेतना में करना है, बस कॉन्सनेंस हाँ। कैसी रखना है, ये मेन है, बाकी तो हम कर ही यस। रहे हैं घर। यस सर, सही बात है। तो प्रभुपाद जी इसलिए इस्कॉन इस्टेब्लिश किया ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस बनाना उद्देश्य है। ये मेन उद्देश्य है, कृष्णा कॉन्शियस बनना इम्पोर्टेंट। वो हो गया तो फिर कोई कैसी भी स्थिति में वो लिबरेटेड है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।